नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं मैं आंचल। सत्यमेव जयते यानी सत्य की जीत होती है। हमारे देश के इस आदर्श वाक्य को आज कांग्रेस फिर से बुलंद कर रही है, क्योंकि बीजेपी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को फंसाने के लिए नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग का जो बेबुनियाद मामला खड़ा किया था, उस पर आज अदालत के एक फैसले से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। हमेशा की तरह बीजेपी ने ईडी के कंधे पर बंदूक रखी थी, लेकिन अदालत के फैसले ने उस बंदूक को चलने लायक नहीं छोड़ा है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अदालत से बड़ी राहत मिली है, क्योंकि ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से अदालत ने इनकार कर दिया है और कांग्रेस ने इसी पर कहा है कि सत्यमेव जयते। तो क्या है नेशनल हेराल्ड मामला और इसमें अब बीजेपी का षड्यंत्र किस तरह सामने आया है? आइए इस बड़ी खबर में हम समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी को सुनते हैं। सत्यमेव जयते, आज सत्य जीता है, मोदी का झूठ पराजित हुआ है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सत्य की विजय हुई है। ये वो अखबार है जिसके लिए नेहरू ने कहा था कि मैं आनंद भवन भेज दूंगा, इसे बंद नहीं होने दूंगा। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आवाज थी। और मोदी सरकार ईडी को लगा के उस सोनिया गांधी पे जिसने प्रधानमंत्री पद ठुकराया, उस पर झूठे आरोप लगाए थे। माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। आज मोदी को खुद, आज मोदी का अहम पराजित हुआ है। सोनिया गांधी की सच्चाई जीती है। सत्यमेव जयते। कांग्रेस सांसद खुलकर कह रहे हैं कि मोदी का झूठ परास्त हुआ है। बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। ईडी ने अदालत में दाखिल आरोप पत्र में सोनिया और राहुल पर एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड यानी एजेएल के अंतर्गत आने वाली 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को हड़पने का आरोप लगाया था। इस पर राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा कि ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत दायर शिकायत संज्ञान लेने योग्य नहीं है, क्योंकि ये मामला एक निजी शिकायत पर आधारित है। इसमें कोई एफआईआर नहीं है। बता दी कि शिकायत बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दर्ज कराई थी। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि धारा 3 के तहत परिभाषित और धारा 4 के तहत दंडनीय मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से संबंधित जांच और उसके परिणाम स्वरूप अभियोग शिकायत एफआईआर या अधिनियम की सूची में उल्लिखित अपराध के अभाव में सुनवाई योग्य नहीं है। इस तरह अदालत ने गांधी परिवार के खिलाफ ईडी की शिकायत खारिज कर दी। अदालत ने यह भी राय दी कि चूंकि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने अब इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है, इसलिए ईडी द्वारा आरोपों के मेरिट पर किए गए दावों पर फैसला करना समय पूर्व और अनुचित होगा। बता दें कि इस साल अप्रैल में भी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। तब भी कांग्रेस ने ईडी के इस कदम को बदले की राजनीति बताते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री धमका रहे हैं। अप्रैल की शुरुआत में ईडी ने एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड यानी एजेएल की 661 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, जिस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर विरोध में लिखा था कि नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करना कानून के शासन के नाम पर राज्य प्रायोजित अपराध है। श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की तरफ से बदले की राजनीति और धमकी के अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस और उसका नेतृत्व चुप नहीं रहेगा। सत्यमेव जयते। तो कांग्रेस शुरू से ही इस मामले में ये यकीन रखते आई है कि सत्य की ही जीत होगी। आज भी अदालत के फैसले के बाद कांग्रेस ने लिखा, सत्य की जीत हुई है। मोदी सरकार की बदनीयत और गैरकानूनी तरीके से की गई कार्रवाई पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। माननीय अदालत ने यंग इंडियन मामले में कांग्रेस नेतृत्व श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को अवैध और दुर्भावना से ग्रसित पाया है। अदालत ने फैसला दिया है कि ईडी का मामला क्षेत्राधिकार से बाहर है। उसके पास कोई एफआईआर नहीं है, जिसके बिना कोई मामला नहीं बनता। मोदी सरकार द्वारा पिछले एक दशक से मुख्य विपक्षी दल के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध और बदले की भावना से की जा रही ये कार्रवाई आज पूरे देश के सामने बेनकाब हो गई है। मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं, अपराध की कोई आय नहीं और संपत्ति का कोई हस्तांतरण नहीं। ये सभी निराधार आरोप जो निम्न स्तरीय राजनीति, द्वेष की भावना और सम्मान पर हमला करने की भावना से प्रेरित हैं, आज सब धराशायी हो गए। कांग्रेस पार्टी और हमारा नेतृत्व सत्य के लिए और हर भारतीय के लिए अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। हमें कोई भी डरा नहीं सकता, क्योंकि हम सत्य के लिए लड़ते हैं। सत्यमेव जयते। वहीं इस मामले पे गांधी परिवार की पैरवी कर रहे कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जब मैंने इस मामले की पैरवी शुरू की तो मैंने अदालत से कहा था कि ये एक बहुत ही अजीब मामला है, जहां पैसों का एक पाई का भी लेन देन नहीं हुआ है, अचल संपत्ति का 1 मिलीमीटर भी लेन देन नहीं हुआ है, सारी संपत्तियां एजेएल के पास ही है और आरोप है कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है।
एजेल का 90% हिस्सा अब यंग इंडिया नामक एक अन्य कंपनी के पास है। बस यही हुआ है। ये मामला संज्ञान लेने लायक नहीं है और यहाँ आप देख सकते हैं कि भाजपा ने कितना हंगामा खड़ा कर दिया है। उन्होंने अतिशयोक्ति का ढांचा बना दिया है। मैंने इस महत्वपूर्ण मामले की दलील खुद ने की थी राउज एवेन्यू में। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। खोखला केस जिसको इतना ऊपर ले गए और आज उसकी कॉग्निजेंस तक नहीं हुई। आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा अतिशयोक्ति और कितना बढ़ावा चढ़ावा हल्ला करके हिस्टीरिया बना के बीजेपी सत्तारूढ़ पक्ष इसकी बात करती है। हमने कहा था बड़ी सरल चीज, ये एक ऐसा अजीबोगरीब केस है जहां पैसे का स्थानांतरण नहीं हुआ, पैसा हिला नहीं, जो प्रॉपर्टी है वो हिली नहीं, और मनी लॉन्ड्रिंग कहां से हो गई। बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में केवल गांधी परिवार ही नहीं बल्कि उनके करीबी या सहयोगी कई लोगों को कटघरे में खड़ा किया गया था। सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज और सुनील भंडारी को भी ईडी ने आरोपी बनाया था। ईडी का आरोप है कि एजेल के शेयरों को यंग इंडियन में आपराधिक साजिश के तहत ट्रांसफर किया गया ताकि एजेल की संपत्तियों को अवैध रूप से प्राप्त किया जा सके। एजेल के शेयरों की कीमत, अचल संपत्तियों और उनसे उत्पन्न किराए को ईडी मामले में अपराध की कथित आय बताया गया है। हालांकि गांधी परिवार का दावा है कि ये एक अजीब और अभूतपूर्व मामला है जहां संपत्ति के इस्तेमाल या ट्रांजैक्शन के बिना मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए हैं। खास बात यह है कि बीजेपी ने उस गांधी परिवार पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया जिन्होंने अपने पुरखों की करोड़ों रुपए की संपत्ति आनंद भवन को देश के लिए दान कर दी। इसके अलावा नेशनल हेराल्ड कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए भावनात्मक रूप से भी खास है क्योंकि ये जवाहरलाल नेहरू का सपना था। नेशनल हेराल्ड को 1938 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। उस समय यह अखबार कांग्रेस का मुखपत्र माना जाता था। अखबार का मालिकाना हक एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी एजेल के पास था, जो हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज भी प्रकाशित करता था। आजादी के बाद साल 1956 में एसोसिएटेड जर्नल को गैर व्यावसायिक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया और कंपनी एक्ट की धारा 25 के अंतर्गत इसे कर मुक्त भी कर दिया गया। साल 2008 में आर्थिक घाटे के कारण एजेएल के सभी प्रकाशनों को निलंबित कर दिया गया और कंपनी पर 90 करोड़ रुपए का कर्ज भी चढ़ गया। फिर कांग्रेस नेतृत्व ने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक नई गैर व्यावसायिक कंपनी बनाई जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडिस और सैम पित्रोदा को निदेशक बनाया गया। इस नई कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास 76% शेयर थे, जबकि बाकी के 24% शेयर अन्य निदेशकों के पास थे। कांग्रेस पार्टी ने इस कंपनी को 90 करोड़ रुपए बतौर ऋण भी दे दिया। इस कंपनी ने एजेएल का अधिग्रहण कर लिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने साल 2012 में एक याचिका दायर कर कांग्रेस के नेताओं पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने सिर्फ 50 लाख रुपयों में 90 करोड़ 25 लाख रुपए वसूलने का उपाय निकाला, जो नियमों के खिलाफ है। याचिका में आरोप लगाया गया कि 50 लाख रुपए में नई कंपनी बनाकर एजेएल की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को अपना बनाने की चाल चली गई। इसके बाद लगातार सोनिया गांधी और राहुल गांधी जांच एजेंसियों के रडार पर रहे। साल 2022 में तो सोनिया गांधी से 3 दिन और राहुल गांधी से 5 दिनों तक ईडी ने पूछताछ की, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ कोई आधार नहीं बना पाई। तब भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस पूछताछ का विरोध किया था, बल्कि सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी किया था। कांग्रेस ने उस समय कहा था कि मोदी सरकार गांधी परिवार से डरती है, इसलिए उन्हें फर्जी मामले में फंसाने की कोशिश हो रही है। आज कांग्रेस का यही दावा सच साबित हुआ है। तो फिलहाल बड़ी खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।